वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और यहाँ खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहाँ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया गया है। अहम खबर शामिल कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाज किया गया। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के 500 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया गया है। नौकरी से निकालने की क्या वजूहात है, मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा शराज अहमद शराजी से। जी शराज, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल नौशीन, रोजगार के वादे करने वाले हुकूमत, मुलाजमत देने वाले हुकूमत और दावे वादे करने वाले हुकूमत ने 500 मुलाजमीन जो कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मेहनत मजदूरी कर रहे थे उनको निकाल दिया है, जिनमें से 300 डेली वेजर्स शामिल थे जबकि 200 मजदूर थे जिनको बगैर किसी नोटिस के निकाल दिया गया। हालांकि हुकूमत ने जो निजी कंपनियां हैं, जो निजी इदारे हैं, उनको भी हुक्म जारी किया था कि कोरोना के पेंडेमिक सिचुएशन में आपने जो है मुलाजिमीन को नहीं निकालना, मगर अब अपने ही वादे, अपने ही दावे से मुकर गए और जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है उसके 500 मुलाजिमीन को जो है वो निकाल दिया गया है, जिन मुलाजिमीन में जो है एमएस स्कॉलर्स और बीएस और पीएचडी स्कॉलर जो है वो भी उनमें शामिल थे। मैं आपको बताया चलूँ कि जब हमारी बात हुई शफीउल्लाह नामी एक मुलाजिम से, तो उनका ये कहना था कि मैं इस यूनिवर्सिटी में 20 साल से मेहनत मजदूरी कर रहा था, 20 साल से मैं काम कर रहा था और बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इत्तला के मुझे अचानक निकाल दिया है, तो अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, हमारा क्या होगा। मैं आपको बता चलूं कि 6 साल पहले जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मुलाजिमीन है, इन्होंने रेगुलराइजेशन के लिए सिविल कोर्ट में केस जो है वो दायर किया था। कोर्ट ने भी यूनिवर्सिटी को हुक्म दिया था कि जो मुलाजिमीन है तो उनके तनख्वाह जो है वो अपॉइंटमेंट डेट से दिया जाए। शराज, यहाँ बताइएगा कि आला हुकाम की तरफ से नोटिस लिया गया है इस एहतजाज के ऊपर? जी बिल्कुल, अभी तक आला हुकाम की जानिब से कोई भी नोटिस नहीं लिया गया। जो एहतजाजी मुजाहिरीन है उनका भी यही कहना है कि इमरान खान हमारी दहाई सुने, इमरान खान हमारी तकालीफ को जो है वो सुने। हम यहाँ पर अपना दर्द, अपना दुख जो है वो बांटने आए हैं और खान साहब ने जो वादे किए खुदा उन वादों पे अमल करे। हमें बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी वजह के जो है निकाल दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी जो तर्जुमान है उनकी जानिब से ये मौका इख्तियार किया गया है कि इन मुलाजिमीन को यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हुक्म पर जो है निकाल दिया है और जो पोस्टें खाली हुई है तो उनके लिए दोबारा एंट्री टेस्ट का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा और जो मुलाजिमीन जिनको निकाल दिया गया है तो वो इस एंट्री टेस्ट में दोबारा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और चूंकि इनका एक्सपीरियंस है तो इसी लिहाज पर जो है इनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि इन मजदूरों को निकाला क्यों गया है और अगर निकाला गया है तो उनके लिए कोई मुतबादल जो ज़राए आमदन है वो भी देना चाहिए। हालांकि इनके घर में जो है फाके जो है पढ़ने शुरू किया है कि बगैर किसी नोटिस के 500 मुलाजिमीन को जो है निकाल दिया गया है। बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फरोग के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम को IT सेक्टर के मुल्की मईशत में किरदार, शोबे में मुल्की बरामदात और शोबे के फरोग के हवाले से दरपेश रुकावटों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि मौजूदा हुकूमत की हिदायत की रोशनी में स्टेट बैंक की जानिब से फ्रीलांसर के मुआवजे की हद $5000 माहाना बढ़ाकर $25,000 कर दी गई है। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से सनत और शोबे से मुतालिक स्टेक होल्डर से रवाबित का मरबूत निज़ाम वज़ा किया गया। राइट ऑफ वे पॉलिसी हतमी मराहिल में है, जिसे बहुत जल्द काबीना में मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म को बताया गया कि मार्केट की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए नौजवानों के IT के हवाले से स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम का इजरा किया गया है। डिजी स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 12 लाख नौजवानों को तरबियत दी जा चुकी है। इजलास में मौजूद IT कंपनियों के नुमाइंदगान ने शोबे के फरोग के लिए तजावीज पेश की। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के नौजवानों में IT के शोबे में बेइंतहा सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि शोबे के फरोग से न सिर्फ नौजवान अपनी सलाहियतों को बरवकार लाने में मदद मिलेगी बल्कि नौकरियों के मौके भी पैदा होंगे। इससे मुल्की बरामदात में इजाफा मुमकिन होगा। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का हफ्तावार इजलास हुआ। इजलास में वज़रा, मुआवनीन ख़ुसूसी, मुताल्लिका वज़ारतों के सेक्रेटरी साहिबान और दीगर अफसरान ने शिरकत की। चेयरमैन CDA ने वज़ीर आज़म को वफाक़ी दारुल हुकूमत में तामीरात के शोबे में दी जाने वाली इमारात
कमर्शियल रहायशी तामीरात के हवाले से अब तक दी जाने वाली मंजूरियों, मुस्तकबिल करीब में शुरू होने वाले मंसूबों, पार्क इनक्लेव 3 मंसूबे और ब्लू एरिया में कमर्शियल प्लॉट्स की नीलामी में पेशरफ्त और CDA की मुकम्मल ऑटोमेशन पर ब्रीफिंग दी। इजलास में चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज ने भी वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने हाउसिंग और तामीरात के शोबे में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि तामीरात के शोबे का फरोग मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की में कलीदी हैसियत रखता है, लिहाजा इस शोबे को फरोग और इस शोबे से मुंसलिक सरमायाकारों, बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए आसानियां फराहम करना हुकूमत की अवालीन तरजीह है। वजीर आजम ने तमाम चीफ सेक्रेटरी साहिबान को हदायत जारी की और कहा कि दरखास्तों की मंजूरियों के अमल को तेज किया जाए और इस अमल को यकीनी बनाया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में तमाम दरखास्तों पर फैसले मुकम्मल किए जाएं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की मद में किए जाने वाले हुकूमती और सरकारी खर्चात की ऑडिट का फैसला किया है। इजलास को सराहा करते हुए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जावेद जहांगीर ने कहा कि कोविड-19 से मुतालिका अखराजात का ऑडिट इसलिए भी फौरी तौर पर जरूरी हो गया है कि इसमें हुकूमत, मीडिया और अवाम समेत तमाम शराकतदारों की दिलचस्पी है और वो जानना चाहते हैं कि क्या कोरोना की बीमारी पर होने वाले सरकारी अखराजात दुरुस्त इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑडिटर जनरल ऑफिस की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक इजलास में बताया गया कि फरवरी 2020 में जब से पाकिस्तान में कोरोना वायरस जाहिर हुआ है, माली मामला, शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाने की हुकूमती हिकमत अमली मौसर अंदाज में नाफिज करने के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। मुनक्किना और इंतजामिया की बरवक्त आगाही के लिए महकमा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना अखराजात से मुतालिक मुख्तसर और बरवक्त रिपोर्ट तैयार करने का मंसूबा तय कर लिया। कराची में तूफानी बारिश के स्पेल ने तबाही मचा दी। करंट लगने और दीगर हादसात में 3 बच्चों समेत 14 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। शाहराह फैसल पर गुज़िश्ता रोज पानी में फंस जाने वाली बेशुमार गाड़ियां अब भी मौजूद हैं। पानी के बायस लोग गाड़ियां सड़क पर ही छोड़ गए। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। रिपोर्ट कर रही हैं निमरा सज्जाद। बाराने रहमत कराची वालों के लिए बनी ज़हमत। मानसून बारिशों के सिलसिले ने कराची का हुलिया ही बिगाड़ दिया। तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। करंट लगने और दीगर हादसात से 3 बच्चों समेत 14 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। महमूदाबाद हिल टॉप नाले में 3 बच्चे डूब गए। हंगामी सूरत हाल के बाइस सूबे में आज आम तातील है। सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। शहर कायद के कई इलाकों से बारिश के पानी की निकासी का ताहाल कोई हल न हो सका। डिफेंस और कोरंगी क्रॉसिंग ताहाल ज़ेर-ए-आब है। तूफानी बारिश से नर्सरी फर्नीचर मार्केट में 5 से 7 फुट तक पानी जमा हुआ। दुकानों में पानी दाखिल होने से कीमती फर्नीचर खराब हो गया। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। नया नाज़िमाबाद में ईदी फाउंडेशन ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। घर की छतों पर पनाह गज़ी अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। बारिश के बाद से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बहाल ना हो सकी। कायदाबाद, गुलशन हदीद, गुलशन मामार में बिजली की बंदिश को 24 घंटे गुजर गए। शाह फैसल कॉलोनी, ग्रीन टाउन, शमसी सोसाइटी समेत मुतअद्दिद इलाके भी मुतासर हैं। शाहराह फैसल पर गुज़श्ता रोज पानी में फंस जाने वाले बेशुमार गाड़ियाँ आज भी मौजूद हैं। पानी के बायस लोग गाड़ियाँ सड़क पर ही छोड़ गए थे। और यहाँ आपको बताते चलें, अर्बन फ्लडिंग की पेशगी सतबाब के लिए दरकार आलात, मशीनरी और दीगर वसाइल की फराहमी यकीनी बनाने के हवाले से सरदार उस्मान बुज़दार ने हदायत जारी कर दी। सड़कों और बाजारों में पानी खड़ा हुआ तो सख्त एक्शन लूंगा। आवाम को पानी खड़ा होने की वजह से दुश्वारी का सामना होता है। ऐसी सूरत हाल कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए इक़दामात का हुक्म दे दिया। उस्मान बुज़दार ने बरसाती नालों, ड्रेन और वाटर चैनल्स की 24 घंटे मॉनिटरिंग की हदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने मुतलका हुक्काम को मौसर इक़दामात के लिए हाई अलर्ट कर दिया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि बारिशों की वजह से मुख्तलिफ शहरों के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए पेशगी इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। मुतलका महकमा अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए मौसर इक़दामात करे। वासाज और तमाम लोकल गवर्नमेंट्स बारिशों की सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इंतजामात करें। उस्मान बुज़दार ने अर्बन फ्लडिंग के पेशगी सतबाब के लिए दरकार आलात, मशीनरी और दीगर वसाइल के फराहमी यकीनी बनाने की हदायत कर दी। उन्होंने कहा, सड़कों और बाजारों में पानी खड़ा हुआ तो सख्त एक्शन लूँगा। अवाम को पानी खड़ा होने की वजह से दुश्वारी का सामना होता है। ऐसी सूरत हाल कतई बर्दाश्त नहीं।
इमरान सजाद, JNN न्यूज़। तो यहाँ आपको बताएं कि नामालूम अफराद की जानिब से रावलपिंडी के थाना आर्य बाजार को धमाके से उड़ाने का मामला। थाना आर्य बाजार ने धमकी आमेज कॉल करने वाले नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा उस्मान मुगल से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, ये रावलपिंडी में नामालूम अफराद की जानिब से थाना आर्य बाजार को धमाके से उड़ाने का ये मामला है कि थाना आर्य बाजार पुलिस को इत्तला देने वाले नामालूम अफराद जो थे उनके खिलाफ जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। नामालूम कॉलर जो था उसने थाना आर्य बाजार, राजा बाजार और थाना सिटी को मुहर्रम उल हराम के दौरान जो वो धमाके से उड़ाने की जो वो इत्तला दी है। नामालूम कॉलर ने मुहर्रम उल हराम के दौरान जुलूसों में धमाके की जो वो इत्तला दी पुलिस को दी, और लेकिन इस हवाले से पुलिस ने जो वो तहकीकात का आगाज कर दिया और नामालूम कॉलर को ट्रेस करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जबकि शहर भर के जो मुहर्रम उल हराम के जुलूस थे उनकी सिक्योरिटी जो वो मजीद सख्त कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए रावलपिंडी के जिला इंतजामिया ने CCTV सेंटर के कयाम के साथ दर्जनों वॉक थ्रू गेट्स भी मंगवा लिए। जिला इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया रावलपिंडी ने शहर भर में CCTV कैमरों की तनसीब की। वहीं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में कंट्रोल रूम कायम करके शहर भर की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बना दिया। जुलूस के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर अज़दाया की सहूलत के लिए दर्जनों वॉक थ्रू गेट भी लगवाए गए हैं। इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहर भर से तजावुज़ाती खात्मे के लिए कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया आला रावलपिंडी ने शहर को मुकम्मल साफ रखने के सख्त अहकाम जारी कर दिए। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया है। पंजाब पुलिस, पाक फौज के चाको चौबंद नौजवानों ने अपनी पोजीशन संभाल ली। जुलूस की फजाई निगरानी के साथ साथ रास्तों की तमाम बड़ी इमारतों पर स्नाइपर शूटर तैनात कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सखर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुहेल मोहम्मद लागारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और मुकदमात के गैर जरूरी ट्रांसफार्मर में मुलव्विस होने पर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल से। जी उस्मान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और मुकदमात के गैर जरूरी ट्रांसफर में मुलव्विस सखर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुहेल मोहम्मद लागारी के खिलाफ मोहम्मद शरीफ नामी शहरी ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वो दायर कर दी और दरख्वास्त में मौका इख्तियार किया गया कि जज की जानिब से जो वो 22 अगस्त 2020 को केस ट्रांसफर करने के हवाले से दिए गए जो हुक्मनामा था वो बदनीति पर मबनी है और इसे कलअदम करार दिया जाए, जबकि लोअर कोर्ट के अंदर मुकदमात की एक अदालत दूसरी अदालत में जो है वो केस मुंतकली की जो रवायत है उसकी वजह से जो अदालती निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर जो वो तबाह हो चुका है। और इस हवाले से जो वो साल 2018 में मुकदमा नंबर 134 के तमाम रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट जो वो तलब करने का हुक्म दिया जाए और उसके साथ साथ जो जज हैं सुहेल मोहम्मद लागारी उनको ये फैसला जो वो ये जारी किया जाए कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो वो नहीं की जाएगी और इसे दरख्वास्त के अंदर जो वो मेंबर इंस्पेक्शन टीम और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुहेल मोहम्मद लागारी को जो फरीक बनाया गया और तमाम तर जो नोटिस थे वो फ्रीकैन को जारी कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक साल 2020 में दिल्ली मुस्लिम कुश फसादात में भारतीय पुलिस ने इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की। पुलिस ने मुजाहिरीन को मारा पीटा, नजरबंद अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस फसाद करने वाले इंतहा पसंदों का हिस्सा बन गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां साल दिल्ली में होने वाले मुस्लिम कुश फसादात में भारतीय पुलिस मुलव्विस थी। भारत में मुसलमानों को सख्ती का सामना करना पड़ रहा है। इन मुस्लिम कुश फसादात में भारतीय पुलिस ने पैलेट गन्स का बेदरीग इस्तेमाल किया। भारतीय पुलिस खुद फसाद करने वाले इंतहा पसंदों का हिस्सा बन चुकी है। एमनेस्टी ने मजीद लिखा है कि भारतीय पुलिस को भेजी गई रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं दे सकी। याद रहे कि 23 फरवरी से 29 फरवरी तक होने वाले मुस्लिम कुश फसादात में 53 अफराद जाँ बहक और 500 से ज्यादा हो गए हैं। मुसलमानों के सैकड़ों मकानात और दुकानें जला दी गई हैं। और यहाँ खबर शामिल करेंगे कसूर से। इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कसूर से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे जहां कोट राधन किशन रोड पर यूसुफ सिटी में शदीद बारिश की वजह से छत गिरने से एक ही घर के 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कोट राधा किशन
रोड पर यूसुफ सिटी में शदीद बारिश की वजह से अचानक घर की छत गिरने से एक ही घर के 5 अफराद मलबे के नीचे दबकर जिंदगी की बाजी हार गए। शदीद बारिश होने की वजह से अचानक घर की छत गिर पड़ी, जिसके मलबे के नीचे दबकर 3 बच्चे मियां और बीवी जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू की टीम ने मौके पर पहुंचकर दबे हुए मलबे के नीचे से घर के अफराद की लाशों को बाहर निकाला। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की मैयतों को DHQ कोर्ट राधाकिशन मुंतकिल कर दिया गया है। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिल वक्त मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।